ब्राह्मण न जाति है, ना ब्राह्मण वर्ण है, और ना ही ब्राह्मण कोई ऐसी वस्तु है जिससे वो श्रेष्ठ हो। ये समझना होगा हमें कि ब्राह्मण कहते किसे हैं, ब्राह्मण है क्या चीज। ये समझने की बड़ी महती आवश्यकता है। मानसकार ने अपनी रामायण में 4 शब्द का प्रयोग किया है इस हेतु पर। 4 शब्द कौन कौन हैं? पहला शब्द है द्विज। पहला शब्द द्विज है। दूसरा शब्द है विप्र। तीसरा शब्द है पंडित। और चौथा शब्द है ब्राह्मण। अच्छा भैया, अब कहते किसको द्विज हैं और विप्र किसे कहते हैं, किसे हम पंडित कहें और किसे ब्राह्मण कहें, ये कैसे जाना जाए? सज्जनों, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है तो प्राइमरी करता है, प्राइमरी से जब पास होता है मिडिल में जाता है, ये एक पद है। मिडिल पास करता है, हाई स्कूल में जाता है, और हाई स्कूल पास करता है तो कॉलेज जाता है। कॉलेज से भी आगे फिर इंटरमीडिएट और बीए आदि आदि वो करता है। ठीक इसी प्रकार से मनु जी ने मनु स्मृति में बड़ा सुंदर एक श्लोक बतलाए हैं, जन्मना जायते शूद्रः। जो जन्म पर सब शूद्र होते हैं, कोई भी जन्म से ब्राह्मण आज तक हुआ नहीं। पर साल सीतापुर जिला में एक संत मिले, वो कहने लगे कि नहीं साहब, ये शूद्र नहीं है। क्या है? कहा शुद्ध। जन्म से व्यक्ति शुद्ध होता है। विचार करिएगा, जिस दिन ये शुद्ध हो जाता, यदि क्या इसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है? विचार करिएगा। इसलिए दूसरों की कृति को नहीं बदलना चाहिए। अगर हिम्मत है तो स्वयं अपनी कृति बनाइए। तो संस्कार, एक मां का से जन्म लेता है व्यक्ति, और दूसरा जन्म होता है किससे? गुरुजनों से। जब गुरुजनों से जन्म होता है तब वह द्विज बनता है। जैसे अभी आप कंठी दीक्षा का संस्कार लेते हैं, ये द्विज का संस्कार है। अच्छा, अगर जाति ही होती तो जरा विचार करें, प्रारंभ में जिसने 2 वेद पढ़ा था द्विवेदी था, 3 वेद को पढ़ने वाला त्रिवेदी था, 4 वेद को पढ़ने वाला चतुर्वेदी था। अनेकों शास्त्रों को जो पढ़ता था उसका नाम होता था पाठक। लेकिन आज द्विवेदी का बेटा एक अक्षर ना पढ़ा हो लेकिन द्विवेदी, त्रिवेदी का बेटा त्रिवेदी, चतुर्वेदी का बेटा चतुर्वेदी। प्रोफेसर का बेटा अगर ना पढ़ा हो तो प्रोफेसर हो सकेगा? डॉक्टर का बेटा अगर पढ़ा लिखा ना हो तो डॉक्टर बन सकेगा? कलेक्टर का बेटा अगर पढ़ा लिखा ना हो तो कलेक्टर हो सकेगा? डायरेक्टर का बेटा यदि डायरेक्टर पढ़ा लिखा ना हो तो डायरेक्टर बन सकता है? कदापि नहीं। यदि प्रोफेसर नहीं बन सकता, बिना पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, कलेक्टर नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो द्विवेदी कैसे हो सकेगा? त्रिवेदी कैसे हो सकेगा? चतुर्वेदी कैसे हो सकेगा? इसलिए सज्जनों, ये संस्कार की बात है। इसलिए महापुरुषों ने कहा था, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारो द्विजवचरी। सदगुरु कबीर ने कहा, जन्मत शूद्र मुए पुण्य शूद्र, और कितम जने वो घाली जग धंधा। इसलिए वो द्विज कहलाता है। फिर तीसरा शब्द आता है विप्र। किसे विप्र कहते हैं? शास्त्रकारों ने बताया, वेदाभ्यासी भाई तो विप्र, जो वेद का अभ्यास करता है
वो विप्र कहलाता है। विप्र ऐसे ही नहीं होता है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ता है 3 साल, तब जाकर के वो मध्यमा करता है, उत्तमा करता है। 4 साल में मध्यमा होता है। 7 साल जब रेगुलर पे वो करेगा, शास्त्री कहलाएगा। 12 साल में आचार्य पद करता है। अब कोई एक वो ना जानता हो, घटपट लड़धस आदि नहीं जानता हो, और वो कहता है, ये सबसे पहला सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, ये भी ना जानता और कहे कि मैं शास्त्री हूं। विचार कीजिएगा। इसलिए हमारे ये पारक सिद्धांत में विचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सुन सब लेते हैं लेकिन घूमते कुछ नहीं है। कैसे नहीं घूमते हैं? मैं सुबह घूमने गया था, यहां सत्संग सुनते हैं लोग, रोज सुन रहे हैं, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब गेट के बाहर जाते हैं फिर उसके बाद देखिए आप नजारा, आपको स्वयं पता चल जाएगा क्या किए तुमने, क्या सत्संग सुना, खाक। इसलिए हम कितना ही बोलते हैं, इसलिए हमारे साहब कहा करते हैं, कहने वालों में कोई कसर नहीं और सुनने वालों में बिल्कुल। और अगर ऐसा ही सत्संग सुनेंगे तो क्या हमारा जीवन एक आदर्शमय जीवन बन पाएगा? प्रिय बंधुओं, इसलिए मानसकार ने बहुत सुंदर लिखा था, जब राजा दशरथ का शरीर छूटता है और भरत जी उनके वियोग में परेशान होने लगते हैं, तो वशिष्ठ जी ने समझाया है। क्या समझाया है? कहा सोचने के योग राजा दशरथ नहीं है। तो कहा कौन सोचने के योग है? 7 व्यक्ति को सोचने के योग बतलाए हैं वहां पर, लेकिन मैं एक ही व्यक्ति यहां पर नाम प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि उतना समय नहीं है कि सभी का नाम प्रदर्शन किया जाए। मानसकार में लिखा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना और तज निज धर्म विषय लवलीना। वह विप्र सोचने के योग है जो अपने कर्म धर्म का परित्याग करके विषयों में ही लवलीन है, वह विप्र सोचने के योग है। इसलिए सज्जनों, वेदाभ्यासी भयद विप्रो, जो वेदों का अभ्यास कर किया था वो कौन था? विप्र कहलाता था। और पंडित की व्याख्या, बड़ी सुंदर पंडित की व्याख्या है। एक आख्यान आता है छांदोग्य उपनिषद में, बड़ा सुंदर आख्यान है। एक बालक है, बालक उस समय गुरुकुल हुआ करते रहे होंगे शायद, जहां तहां विद्यालय नहीं होते थे। बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं काशी पढ़ने के लिए जाने का विचार किया हूं, जा रहा हूं, वहां पर आचार्य मुझसे गोत्र पूछेंगे, मैं अपना नाम और गोत्र क्या बताऊंगा? माँ स्पष्ट कहती है, बेटा मैंने अपनी जवानी अवस्था में अनेकों पुरुषों की सेवा सहचर्या किया है, इसलिए मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। लेकिन एक बात है, मेरा नाम जवाला है और तेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए तेरा पूरा नाम सत्यकाम जावाल है। जब सत्यकाम जाता है अपने गुरु के पास में और गुरु पूछते हैं, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम कहता है, गुरुदेव मैं नहीं जानता मेरा गोत्र क्या है। मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने अपनी जवानी अवस्था में अनेकों महापुरुषों की सेवा सहचर्या करते हुए मुझे प्राप्त किया है। मेरा नाम सत्यकाम है और उनका नाम जवाला है, इसलिए मेरा पूरा नाम सत्यकाम जवाल है। आचार्य गौतम बड़े उदार थे, वो संकीर्ण विचार के नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी उदारता प्रकट करते हुए कहा था, बेटा तुम पंडित हो। कैसे पंडित हैं? आचार्य गौतम ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा पंडा संजाता अस बुद्धि सा पंडिता।
जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य छानबीन करने में निपुण हो, जिसकी बुद्धि जड़ और चेतन का निराकरण करने में निपुण हो, जिसकी बुद्धि मैं और मेरा का विलगाव करने में निपुण हो, वह पंडित है। इसलिए सज्जनों, तीसरा शब्द आता है शास्त्रों में पंडित। पांडित्य का मतलब यह नहीं कि बहुत बोलने वाला पंडित हो। पंडित वह नहीं है, पंडित वह है जो सत्य और असत्य का अनुसरण करता हो और साथ साथ में जीवन में जीने की कला खाता, खाली कह देने से नहीं, उसको जीवन में उतारने के लिए है। अच्छा, तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? बड़ी सुंदर बात है प्रिय बंधुओं, ये कोई ब्राह्मण जाति नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सीएम एक पद होता है, पीएम एक पद होता है, पद के आधार पर उस कुर्सी में जो भी बैठेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी में चाहे वो शूद्र बैठे, वैश्य बैठे, क्षत्रिय बैठे या ब्राह्मण बैठे, क्या कहलाएगा? कहलाएगा मुख्यमंत्री। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई भी आकर के बैठा चतुर्वर्ण में, लेकिन वो क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण एक पद है। और इसलिए कौन किस पद वो क्यों धारण किया गया? इसलिए ब्राह्मण का पद धारण किया, जिसके अंदर में 9 गुण होंगे वो ब्राह्मण कहलाता है। ऋजुस् तपस्वी संतुष्टा क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता ज्ञानी दयालुष्टा ब्राह्मण, 9 गुण, जिसके अंदर में 9 गुण होंगे वो ब्राह्मण होगा। बैठते जाइए, खड़े न रहिए। सज्जनों से निवेदन है, जो भी आए वे बैठ जाए। चलो। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें ये विचार करना होगा। आचार्य श्री राम स्वरूप साहब जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा था, हम भी ब्राह्मण हैं, श्री विलास साहब भी ब्राह्मण हैं, श्री लाल साहब भी ब्राह्मण थे, सदगुरु काशी साहब ब्राह्मण थे। ये वो ब्राह्मण नहीं थे जो जाति के ब्राह्मण थे, ये वो ब्राह्मण थे जो अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। और इसलिए प्रिय बंधुओं, ब्राह्मण कर्म से ही होता है, जाति से आज तक कोई ब्राह्मण नहीं हुआ। अगर जाति से ब्राह्मण होता तो शायद रावण को सबसे पहला पद मिलता ब्राह्मण का, लेकिन रावण को आज कोई ब्राह्मण नहीं कहता है, बल्कि उर्वशी वैश्या का पुत्र वशिष्ठ को आज ब्राह्मण की पदवी से निवाजा जाता है। यही नहीं, वेद व्यास धीमरी का पुत्र होते हुए भी वह आज जिसके नाम से व्यास गद्दी चलती है, उसे ब्राह्मण के पद से निवाजा जाता है। इसलिए ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ब्राह्मण एक पद। कोई भी व्यक्ति उस पद को प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर में योग्यता होगी। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर में योग्यता होगी वो कलेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर में वो योग्यता हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, हमें हर चीज पहलू पर विचार करने की महती आवश्यकता है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर शब्द कहा था, हम भी ब्राह्मण हैं, और भी महापुरुषों के नाम गिनाए जो ब्राह्मण थे। सज्जनों, सौभाग्य की बात है, एक तो मानव का जीवन बना है, आज हमसे एक बीड़ी नहीं छूट पाती है, तंबाकू नहीं छूट पाती है। यहां सत्संग सुनते हैं, कैसा सत्संग सुनते हैं? एक कहानी याद आती है। एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास में कुछ घाटा लगा, और घाटा इतना लगा कि सेठ जी को अपनी जीवन यात्रा करने में कठिनाई आने लगी। सेठ जी ने विचार किया, हमारे पास में 3 मूर्तियां, चलो इनको बेच दें और बेच करके इनको अपनी जीवन यात्रा करें। 3 मूर्ति थी, सोने की मूर्ति थी। सेठ जी दूसरे बड़े सेठ के पास जाते हैं, उन्होंने कहा, भाई इन मूर्तियों को आप खरीद लें, आपकी बड़ी कृपा होगी। कहा, इसमें कृपा की बात क्या है, ये तो हमारा धंधा है, आपको आवश्यकता है तो खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। वजन किया गया, स्वर्ण की परीक्षा की गई, तीनों मूर्ति
24 कैरेट की, तीनों का वजन एक जैसा, तीनों को की कीमत जोड़ दी गई एक जैसी। संयोग की बात थी, उसी समय सेठ जी का लड़का आता है और सेठ जी का लड़का जब मूर्तियों को देखता है कहता है, पिताजी क्या ये मूर्तियां खरीदना चाहें? बोले हाँ बेटा, ये मूर्ति बेचने के लिए लाए हैं फला सेठ जी, इसलिए इनकी मूर्ति खरीद रहे हैं। तो कहा इनकी परीक्षा का, हाँ परीक्षा तो कर ली है, मुनीम ने जौहरी ने परीक्षा कर चुका है, अभी परीक्षा और क्या? नहीं, इसकी परीक्षा तो मैं करूंगा। उसने परीक्षा के लिए मूर्तियों को लिए, बड़ी गजब की परीक्षा थी उसकी। ध्यान देना मित्रों, बड़े काम की बात है। जब उसने परीक्षा के लिए एक मूर्ति को उठाई, एक लंबी सीख ली, बाएं कान से वो सीख को डाली, दाएं कान से वो सीख निकल जाती है। मूर्ति को नीचे रख करके कहता है, पिताजी 1 पैसे में भी महंगी है, इस मूर्ति को खरीदना मत। मुनीम बड़े चक्कर में पड़ गया, मैंने तो एक जैसी कीमत जोड़ा था और ये कहते हैं कि 1 पैसे में भी महंगी है। दूसरी मूर्ति उठाई, उसके भी ठीक वही बाएं कान से सीख डाली। अब वो सीख कान से नहीं निकलती है, वो सीख मुंह से निकल जाती है। कहा पिताजी कुछ कीमत है, उसकी अपेक्षा कुछ कीमत है, ले लेना, कोई बात नहीं। और जब तीसरी मूर्ति उठाई, ठीक वही परीक्षा, उसकी भी बाएं कान से सीख डाली, ना कान से निकली और ना मुंह से निकली, सीख हृदय में चली जाती है। पुत्र कहता है, पिताजी अगर सारी संपत्ति लगा करके भी ये मूर्ति मिल जाए तो इस मूर्ति को मत छोड़ देना, क्योंकि इस मूर्ति की ही असली कीमत है। प्रिय बंधुओं, ये कहानी है, कहानी हुआ करती है, कहानी केवल समझाने के लिए होती है। यहाँ आप इतना बड़ा जो समाज बैठा है, ठीक वह 3 मूर्ति की तरह सारे समाज है। कुछ तो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल के फेंक देते हैं, कोई कीमत नहीं उनकी। इसलिए वो लोग यहाँ सुनते तुम्हें बीड़ी मत पीना, लेकिन बाहर जाकर के फिर बीड़ी को धुआं उड़ाते हैं। और ऐसे व्यक्ति की कीमत भी क्या हो सकती है। दूसरी वो हैं मेरे जैसे, थोड़ी बहुत, क्योंकि गुरुजनों से सुना हूं और जो सुना हूं आप लोगों के समक्ष कह देता हूं, इसलिए 1 पैसा कीमत हो सकती, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रिय बंधुओं, तीसरे में तो आप लोग हैं जो सुनते हैं और सुन के अपने हृदय में उतार लेते हैं, और इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन, इसलिए ये बड़े भाग्य की बात है। मैंने जो निवेदन कुछ देर किया, शायद मेरा समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को इसी जगह विराम देता हूं। जो कुछ भी त्रुटियां हैं मेरे स्वयं की हैं, जो कुछ गुण हैं गुरुजनों के गुण हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। अंतुगत्वा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। घड़ी कर रही इंकार है, सबके हृदय में बैठे हुए उस परम पिता को मेरा नमस्कार है। ये थे विचार श्री